यार मैं आज आपसे एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा जिसको जान के शायद आपको भी कुछ फायदा होगा और डेफिनेटली मुझे लगता है कि उस सिचुएशन से आपको फेस ना करना पड़े। सो आई थिंक यू विल लर्न फ्रॉम दैट। देखिए, मैंने बीएच नंबर गाड़ी ली 2023 में। बीएच नंबर मतलब सेंट्रल बेस्ड गाड़ी ली। और वो सेंट्रल बेस्ड नंबर का गाड़ी का क्या रीजन है, क्या फायदे हैं, वो सब आपको पता है। बट द मेजर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज 2023 में जब ये मैंने गाड़ी ली तो मुझे कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन मनी हमें देना पड़ता है गाड़ी के लिए, वो इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उस समय ले ली थी और सेकंड इंस्टॉलमेंट 2025 में आएगी, मतलब 2 साल बाद। तो मार्च 2025 में मेरी जो रजिस्ट्रेशन की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो ड्यू थी। तो ठीक है, 2 साल का गैप है रहा, या 2 साल के बाद क्योंकि वो पैसा पे करना था, तो इट डजेंट गेट इन टू माई मेमोरी। और डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू आवर वर्क शेड्यूल्स आई फॉरगेट दैट। और आप ये देखिए, 2025 मार्च को वो डेट निकल गई, वो ड्यू हो गया पेमेंट। 3 महीने बाद मुझे आरटीओ से फ़ोन आता है कि जी आपका नाम है जी लिस्ट में, यू हैव नॉट पेड योर ड्यू। मैंने कहा ओके। तो आपका जो फाइन है दैट यू नीड टू पे, आई थिंक 60 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो भी फाइन है आपका, 3 महीने के हिसाब से आपका 10,000 रुपये फाइन बनता है जी। 10,000 रुपये के पेमेंट पे आपका 10,000 रुपये फाइन है। आप ये सोचिए, 10,000 का जो पेमेंट है, जो टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है, उस पर 10,000 का फाइन है। ये उनकी कैलकुलेशन है। तो आप ही मुझे बताइए, ना कोई रिमाइंडर है, ना मेरे पास कोई मैसेज है, ना आरटीओ से मेरे को कोई नोटिफिकेशन। आज आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू होता है तो उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको रिमाइंडर आता है। आपको कोई भी पेमेंट ड्यू होता है या कोई भी चीज़ जो ड्यू है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन तो दी जाएगी, बट वाहन जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से वाहन की गवर्नमेंट पोर्टल काम करता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मेरा नंबर वहाँ अपडेटेड है, मुझे कॉल आ सकता है, क्या मुझे एक नोटिफिकेशन नहीं आ सकता? क्या जिस डीलर से मैंने गाड़ी ली वो उसकी तरफ से मुझे कोई मैसेज नहीं आ सकता? महीने बाद आपको एक रैंडम कॉल आता है, अगर वो क्या कॉल अगर आप पिक कर लेते हैं, अगर आप बिजी हैं वो भी पिक नहीं करते हैं, तो आपका जो है रोज का फाइन लग रहा है और आपको पता भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ सिस्टम फ्लॉ, आई थिंक इट्स अ डेफिनेटली लूप होल इन द सिस्टम। कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में जहां पर आई थिंक ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं। और आई ऑलवेज गेट एंग्री व्हेन आई गेट चीटेड because it's a hard earned money. We are the people who earn money with by putting our time and efforts, you know. तो इस तरीके से अगर सिस्टम में एक तरीके से एक फ्लॉ है, और ये फ्लॉ मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए, ये लूप होल है। एंड आई रियली गॉट एंग्री यस्टरडे, बट आई डोंट नो व्हाट्स द सॉल्यूशन। आई पेड द मनी बिकॉज आई थॉट कि भैया अगर फाइन नहीं पे करूंगा तो वही जो रिपोकेशन होती है, ये ड्रकोनियन लॉ है। आई थिंक इट इज नॉट अ सिस्टमैटिक लॉ, इट्स नॉट अ प्रोसेस ओरिएंटेड लॉ। और अगर आप इतना स्ट्रक्चर्ड और आप इंडिया को कह रहे हैं कि हम एक तरीके से डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, आई थिंक इट्स अ बेसिक मिसकैलकुलेशन एंड आई कंसिडर इट्स अ फ्रॉड और इट्स अ स्कैम। बिकॉज फाइन उनको लगाया जाए जो पे नहीं करना चाहते, जो पे करना चाहते हैं उनको पता ही नहीं उन्हें पे करना।